सर, वो आ रहा है, उसका थोड़ा आ रहा नेटवर्क है? इशू है। हाँ जी सर, आ रहा है। जल्दी बजाओ, जल्दी बजाओ। यस सर, बोलती हूँ। क्या टॉपिक चल रहा था बेटा? सर कैन यू प्लीज वेट फॉर अ मिनट, बस क्या? जस्ट अ मिनट। दोबारा बोलो। सर 1 मिनट में बोलती हूँ। वो करा था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या चल रहा था? फंक्शन। टॉपिक? फंक्शन फंक्शन। वो फंक्शन हो गया था? ऑनलाइन बैंकिंग वाला, वो जो था वो बड़ा सा। मैप फंक्शन सब हो गया था ना? क्या हो गया था सर? मैप, एमएपी। मैप फंक्शन। डार्ट में हो गया था सर शायद। क्या? डार्ट में। डार्ट में नहीं, जावास्क्रिप्ट में। नहीं, तब नहीं किया सर हमने। ओके। आ गया हीरो, आ गया। नहीं सर, वो डाउनलोड डाउनलोड कर रहा है, उसको आ 5। गया सर। आ गया, आ आ गया। गया आ गया आ गया। स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके सर। गुड। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। गुड़गांव की स्क्रीन है ना? राइट। देखो, अभी हमने बात किए थे डार्ट में मैप पढ़े थे, राइट। अब हम बात करते हैं फ्लड स्क्रिप्टिंग में मैप पढ़ रहे हैं। मैप का काम क्या होता है? व्हाट इज मैप? टेल मी अबाउट द मैप। मैप क्या काम करता है, बताओगे? टेल मी। मैप या मैक? एमएपी, मैप। मैप वो एक काम रास्ता करता बताता है, सी एक एग्जांपल देखो। जस्ट वी आर टॉकिंग हियर मैप, इट वर्क्स ऑन की एंड वैल्यूज। किसके बेस पे काम करता है? की और वैल्यूज पे। देखोगे, मैंने बताया था डार्ट में भी वही कंसेप्ट डार्ट स्क्रिप्ट में भी है। ये क्या है? व्हाट दिस वन? इट इज ए कंट्री। क्या चीज है? कंट्री। और दिस इज द पॉपुलेशन। क्या कहलाता है ये? पॉपुलेशन है। मान लो ये कंट्री क्या हो गया हीरो? कंट्री हो गया की, पॉपुलेशन हो गया वैल्यू। क्या कहते हैं? कंट्री क्या हो गया? की फंक्शन, ब्रैकेट का मतलब फंक्शन। और वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू हो गया, है ना, फंक्शन। तो देखो, की को हम मान लिए क्या? कंट्री। और पॉपुलेशन को मान लिए वैल्यू। क्लियर? क्योंकि मैप जो काम करता है की और वैल्यू पे। मैप जो काम करता है किस पे? की और वैल्यू पे। तो देखो यहां पर सी, अगर मैंने कहा यहां पर इंडिया, देखो, कहा यहां पर पाकिस्तान, क्या कहा यहां पर यूएसए, क्या लिखा यहां पर, फिर यूएसए के बाद मैंने लिखा यहां पर यूके। अब देखो, यहां पर देखोगे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वी आर टॉकिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन है 1000। अज्यूम कर लिया इंडिया की पॉपुलेशन है 1000। पॉइंट इज क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 2000। अब बात करते हैं यूएसए की पॉपुलेशन है 3000। और अब हम बात करते हैं सी, यूएसए के बाद यूके की पॉपुलेशन है 4, फिर 3000। अब देखो यहाँ पर यूएसए और यूके का पॉपुलेशन क्या रखे हैं हम यहाँ पर? सेम है ना? देखो तो। हाँ सर, हाँ सर। अब देखो यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन सेम है, तो वैल्यू क्या है? डुप्लीकेट हो सकता है। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, और लेकिन की यूनिक होना चाहिए। यूनिक होता है। ये बताया था ना? हाँ। लेकिन अगर हीरो, अगर मैंने कहा यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन जो अब जो हो गई है, अब यहाँ पर इंडिया के पॉपुलेशन हो गया 12,000। तो अब बताओ कि डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। हो गया ना? कि हाँ। पहले थी यहाँ पर क्या था? इंडिया की पॉपुलेशन 1000, और यहाँ पर क्या था? अब इंडिया का हो गया 12,000। तो क्या लेगा यार? अगर 12,000। डुप्लीकेट हो तो ओवर राइट हो जाएगा। हाँ ओवर राइट हो जाएगा। क्या बनेगा? इंडिया की पॉपुलेशन 12,000। 12,000। Clear? तो हाँ map सर। is the part. Map is a types of the collection in the JavaScript to works on the key and value. किस पे काम करता है? की और वैल्यू पे। इसके बाद भी बहुत सारे फंक्शन और होते हैं मैप का, की वैल्यू के बाद। जैसे वी नो दैट, हम लोग कहते हैं इंट्रीज। क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे अभी इंट्रीज। हैश, हैज ट्रू फॉल्स की तरह काम करता है। हम बात करते हैं सी, इन एड। हम बात करते हैं यहाँ पर सी, क्लियर।
हम बात करते हैं सी, यहाँ पर साइज, ये ढेर सारे फंक्शन हमने बात करेंगे अभी मैप में। तो मैप काम किस पे करता है? कीज और वैल्यू पे। जस्ट ओपन द नोटबुक, लिखिए मैप। मैप इज ए टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। मैप इज ए टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। सर एक और बार रिपीट करना। मैप इज ए कलेक्शन विजय कलेक्शन। टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। कलेक्शन टाइप TYPES टाइप्स टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। इन जावास्क्रिप्ट। In JavaScript, हाँ। it works on keys and values function. वर्क्स It ऑन works on keys and value function. एंड वैल्यू फंक्शन। Full stop. ओके सर। Next point. Value may be duplicate. Values may be duplicate, but key should be unique. Values may be duplicate, but key should be unique. If key is duplicate, to overwrite on old key by new key. To overwrite on old key by new key. To overwrite on old key by new key. ओके सर, हो गया। It has some other function also. It has some other function also. लिखो क्लियर, CLEAR ब्रैकेट डाल देना, क्लियर, del, टेल, DEL, del, entries, एंट्रीज, get, गेट, has, हैज, size, साइज, etc. etc। अब देखो हीरो, मैंने मैप फंक्शन की बात का, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग द प्रोग्रामिंग। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखो तो, क्या कहा? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है? व्हाट इज कॉन्स्ट? कॉन्स्ट इज कांस्टेंट वैल्यू। there are two keyword, let and const. Const is directly and assign the array. What is a fruit? Fruit is the name of array, because I have used here a square bracket. A square bracket is a represent the symbol of array. So we can say a fruit is a what? Fruit is an array, and we know that array is always initialized by zero index, right? array क्या होता है? जीरो इंडेक्स इनिशियलाइज होता है ना। अब देखो एप्पल क्या है? की, और 500 क्या है? वैल्यू। बनाना क्या है? की। 300 क्या है? वैल्यू। ऑरेंज क्या है? की। 200 क्या है? वैल्यू। एप्पल क्या है? की। अब और यहाँ पर क्या है? वैल्यू। तो देखो यहाँ पर एप्पल दो बार है कि नहीं है? हेलो। हाँ, ओवरराइट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? ये 500 वैल्यू नहीं उठाएगा, क्या उठाएगा? 1500 उठाएगा। 1500 नहीं। हाँ सर। और हीरो तो यही कहा था कि की अगर डुप्लीकेट होगा तो ओवरराइट करेगा। अब क्या क्या लिख रहे हैं? फ्रूट डॉट गेट। गेट से क्या होता है? रिटर्न करना। गेट मीन्स टू रिटर्न द वैल्यू। वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका वैल्यू रिटर्न करेगा 500 या 1500? 1500, 1500। 100% राइट, क्योंकि ओवरराइट हो गया। अगर हम इसको रन करा रहे हैं कलाकार, तो देखो क्या काम करेगा हीरो। आउटपुट इज दिस वन, 1500 आया ना। हाँ सर, हाँ। ओवरराइट हुआ कि नहीं? जो ओल्ड वैल्यू था एप्पल का की का, उस पर नया की क्या हो गया? ओवरराइट हो गया ना। हाँ सर। लिखो राइट ए प्रोग्राम, एक मिनट सर। राइट ए प्रोग्राम हाउ कैन ओवरराइट, write a program how can overwrite key new value on old value, key new value on old value. Do it. ओके सर। इसको पहले करिए प्रोग्राम फटाफट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाउ कैन राइट, लिखो राइट ए प्रोग्राम गुड़िया, राइट ए प्रोग्राम हाउ कैन राइट old key value, so new key value on old key value, new ओके key सर। value, new key value on old key value.
ओके। इन मैप जावास्क्रिप्ट, इन मैप जावास्क्रिप्ट, डू इट। मैप का एम कैपिटल होगा, याद रखना, ये आईडी बनाओगे तो ये एम कैपिटल होगा, हीरो। ओके सर। हाँ, करके देखिए तो फटाफट, ओके सर। साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें। हो गया सर। सी, यहां पर हमने क्या, मैप, मैप इज द वर्ड, मैप इज क्या काम करता है, डुप्लीकेसी हटाता है। अगर की डुप्लीकेट होगा तो इट इज जस्ट ओवरराइट ऑन द ओल्ड की बाय द न्यू की, इट इज कॉल्ड मैप। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम यू आर डूइंग क्लियर। व्हाट इज अ क्लियर? क्लियर का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, राइट। अभी देखो इस ऐप फ्रूट नाम का एरे का साइज कितना है, 3 ना, 3 की है तो कितना साइज होगा हीरो, 3 ना। तो ये क्या करेगा, फ्रूट डॉट साइज 3 प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। ब्रेक मीन्स न्यू लाइन हो जाएगा ना। हाँ अब सर। हीरो फ्रूट डॉट क्लियर, तो क्या हो जाएगा, जो अरे का साइज है, फ्रूट का साइज है, वो 3, वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रिंट करोगे तो फ्रूट का साइज क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। राइट। तो साइज क्या है, कीवर्ड साइज टू शो द डायमेंशन ऑफ अरे। लिखिए, राइट ऑन हियर, पहला लिखिए साइज, SIZE, साइज। साइज इज ए कीवर्ड, साइज इज ए कीवर्ड टू शो द विड्थ ऑफ अरे, टू शो द विड्थ ऑफ अरे। अरे का साइज कितना है, विड्थ मीन साइज, टू शो द विड्थ ऑफ अरे। दूसरा लिखो क्लियर फंक्शन, क्लियर फंक्शन टू इरेज द डेटा ऑफ अरे, टू इरेज डेटा ऑफ अरे। अरे का डेटा क्या करेगा, वो इरेज कर देगा, क्लीन कर देगा। लिखे, राइट ए प्रोग्राम क्लियर फंक्शन एंड साइज कीवर्ड विथ मैप अरे। राइट क्लियर फंक्शन एंड साइज कीवर्ड विथ मैप अरे, डू इट।
डन सर। डन। यस सर। बालिका तुम्हारा हो गया? नो सर, जस्ट 2 मिनट्स। वेरी गुड। अभी हमने क्लियर और साज की बात किया हुआ है। डेल, डेल मीन्स क्या होता है? डिलीट करना। क्या डिलीट कर रहे हैं देखो तो। सी, हमने किसको डिलीट किए हैं गुड़िया? अरे से एप्पल को ना। एप्पल नाम की की को क्या किया? आई वांट टू रिमूव द एप्पल कीज। तो अब साज कितना होगा डिलीट करने के बाद? अभी साज कितना करेगा? ये 3 ना। जब डिलीट कर दोगे यहां से तो साज कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? हेलो। यस सर, यस सर। अभी गुड़िया इस फ्रूट नाम के अरे में कितना डेटा है? कितना की है? 3 ना। तो फ्रूट डॉट साइज लिखोगे तो कितना डायमेंशन शो करेगा? 3। 3। अब ब्रेक मतलब न्यू लैंड। उसके बाद न्यू कहा लैंड। फ्रूट डॉट डिलीट एप्पल। एप्पल नाम के की को हम डिलीट करेंगे, उसका वैल्यू भी 500 डिलीट हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं फ्रूट डॉट साइज, तो एक की डिलीट हो गया, बच्चा बनाना यस और सर, अच्छी ना, 2 होगा साइज यस ना। सर, तो यस लिखिए सर। डेल। लिखिए डिलीट, पूरा नाम है डिलीट। डेल ने पकड़ो डिलीट करते हैं। टू रिमूव द स्पेसिफिक की एंड इट्स वैल्यू, राइट ए प्रोग्राम टू रिमूव द स्पेसिफिक की, to remove of a specific key and its value from array. To remove of a specific key and its value from array. Do it. डन सर। डन। गुड़िया तुम्हारा? ओके। नहीं सर, 1 मिनट। कोई बात नहीं, आराम से करो। डन सर। Okay, thank you. Next question, after the del entry, we are talking about the word entry. What is the entry? देखो जनरली लूप होता है तो लूप क्या करेगा? जितना कंडीशन है उतने बार चलेगा। हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, लेट टेक्स्ट, टेक्स्ट इज अ वेरिएबल। अभी टेक्स्ट क्या है? ब्लैंक। डबल कोट का मतलब होता है ब्लैंक। नाउ आई हैव यूज हियर फॉर लूप। मैंने लिखा एक्स, कॉस्ट एक्स, एक्स इज ए वेरिएबल। ऑफ, ऑफ मींस आइटरेट करना, रिपीट करना। कब तक रिपीट करेगा? जब तक फ्रूट नाम का अरे में डेटा होगा तब तक। लेकिन लगा दिया यहाँ पर एंट्री, एंट्री क्या करेगा? 3 टप की हैं, तीनों की को 3 बार नहीं पास करेगा, एक ही बार में उठा के एक्स में स्टोर कर देगा। और एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगा?
टेक्स्ट में स्टोर कर देगा, टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। तो एंट्री का मतलब क्या हो गया, जो लूप 3 बार चलता वो एक ही बार में तीनों की का वैल्यू को पास कर देगा। एक बार लूप चलेगा और तीनों की को वैल्यू को पास कर एक्स में स्टोर करेगा, एक्स उठा के प्रिंट कर देगा। तो ये होता है यहाँ पर एंट्री। मतलब 3 टाइम आइटरेट नहीं होगा, जितना भी बल्क ऑफ डेटा होगा एक ही बार में क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। ये कहलाता है एंट्री। तो लिखो, एंट्री इज ए फंक्शन टू ट्रांसमिट बल्क ऑफ डेटा वन टाइम, टू ट्रांसमिट bulk of data bulk of data one time by using single repetition of loop, by using single repetition of loop, by using single repetition of loop। लूप एक बार चलेगा और सारा का डेटा को ट्रांसफर कर देगा। सर ये कोड लिखना है? प्रोग्रामिंग करनी है ना। तो इसका क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं। क्वेश्चन इसी का एंट्री का है ना। अच्छा ओके। एंट्री लगा हुआ है ना यहाँ पर, फ्रूट अरे है, डॉट हाँ एंट्री मेथड हो गया। तो ओके। क्या करेगा, 3 बार लूप नहीं चलेगा, एक ही बार में एप्पल बनाना ऑरेंज को पास कर देगा एक्स में, एक्स का ओके वैल्यू टेक्स्ट में जाकर मर्ज हो जाएगा। डन सर। डन। यस सर। गुड़िया तुम्हारा, यस सर। वेरी गुड। डिस्कस हेयर एंट्री। अब है गेट। बता दिया था ना, गेट मतलब क्या होता है, रिटर्न करना। तो ये क्या प्रिंट करेगा बताना, ये क्या प्रिंट करेगा बच्चे। 1500। वेरी गुड, 1500। अब बात करते हैं हैज। हैज क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, बूलियन की तरह काम करता है। अगर वो डेटा अरे में होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्या लिखा है देखो, अरे है यहाँ पर फ्रूट, कहता है फ्रूट डॉट हैज एप्पल, क्या एप्पल नाम का की फ्रूट नाम के अरे में है, तो है ना जी। हाँ सर। तो क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू, तो नहीं तो आता फॉल्स। लिखिए, हैज इज ए कीवर्ड टू रिटर्न रिजल्ट एज ए बूलियन, टू रिटर्न रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स, to return result in true and false, to return result in true and false, to return result in true and false।
राइट डाउन प्रोग्राम। हो गया सर। हो गया गुड़िया तुम्हारा? यस सर। वेरी गुड। तो नाम क्या था तुम्हारा? हैज। अब है की। क्या करते हैं गुड़िया? की। ये की क्या करेगा यहाँ पर? बताना। यहाँ वैल्यू है, फ्रूट डॉट वैल्यू। तो क्या करेगा बताना? क्या प्रिंट करेगा फ्रूट डॉट वैल्यू? जितनी भी वैल्यूज है 500। सारे वैल्यू 500, 300, 200, 1500, यही होगा ना? हाँ। यस कोई सर। डाउट नहीं हो? नो सर। करो तो इसको। तो सर इसमें जैसे एप्पल्स पे ओवरराइड हो रहा है तो वो 500 भी प्रिंट करेगा, ये नहीं 50 भी करेगा, प्रिंट ये नहीं करेगा? करेगा। देखो अभी रन करके दिखाता हूँ, सीधा रिजल्ट। मेरा का नाम क्या था? फ्रूट डॉट वैल्यू ना? वैल्यू वैल्यू। देखिए आया नहीं ना? 500 नहीं आया ना? नहीं। आया गुड़िया? नहीं। नो सर। क्योंकि ओवरराइट हो गया यहाँ पे। हाँ। डू इट। यहाँ पर वैल्यू फंक्शन है। ये वैल्यू एक्सेस किया, की नहीं एक्सेस किया है। अगर की लिखेंगे तो की एक्सेस कर जाएगा। डन। नो सर, 1 मिनट। करिए। यस सर। डन। हीरो। यस सर, डन हो। चलो। अब हम बात अभी क्या किए थे हमने? वैल्यू निकाले थे। अब क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पर। क्या लिखा है यहाँ पर? वैल्यू हो गया। आप कहते हैं कि सी एयर। इसका रिजल्ट क्या होगा? दोनों में की किया, वैल्यू कर दो। अगर यहाँ पर की करेंगे तो क्या होगा? एप्पल, बनाना, ऑरेंज। एप्पल, बनाना, ऑरेंज। क्लियर? तो आई सर। थिंक सारा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। यस सर। ये साइज है, साइज बता चुका हूं ना? क्या काम करता है हीरो साइज? साइज बताया सर, बता दिया आपने। डायमेंशन शो करता है। हाँ। राइट। तो ये था हमारे पास में क्या? मैप। अब यहाँ फॉर ईच। एक और क्वेश्चन है। फॉर ईच क्या होता है? लूप होता है ना? देखो, मैंने ये फंक्शन के थ्रू हम यूज किए हैं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। राइट। यस सर। लेट टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है। फ्रूट। फ्रूट क्या है? अरे का नाम। डॉट फॉर ईच। फॉर ईच क्या होता है? लूप।
फॉर ईच क्या होता है? लूप। मैंने क्या लिखा? फंक्शन वैल्यू एंड की। वैल्यू से वैल्यू पास करेगा, की से की पास करेगा। तो लिखा है यहाँ पर जो की और वैल्यू है, ये कहाँ मर्ज करेगा? टेक्स्ट में ना। हेलो। प्लस मतलब क्या होता है? मर्ज करना। हाँ जो सर। हमारा यहाँ से की पास करता है, वैल्यू पास करता है, ये दोनों चीज क्या होगा? मर्ज किसमें होगा? टेक्स्ट में। टेक्स्ट को उठाकर प्रिंट करो तो क्या प्रिंट करेगा? जो फ्रूट में डेटा है, जो फ्रूट में अरे है। तो फॉर ईच लूप से क्या होता है? फॉर ईच लूप लगाते हैं, जो नॉर्मल लूप जो है उससे इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? फास्ट होती है। नॉर्मल लूप से इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? फास्ट होती है। अगर हम लगाते हैं यहाँ पर रन दिस एप्लीकेशन, सी द रिजल्ट, आ गया कि नहीं आ गया की और वैल्यू? देख रहे हैं ना? यस सर। तो हमने लिखो फॉर ईच लूप, एक बार लाइन में लिख लो। देखो राइट है प्रोग्राम, लिखो फॉर ईच लूप। लिखो ये कोड अच्छा। फॉर ईच लूप आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड। फॉर ईच लूप आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड टू iterate over item, to iterate over item in a sequence of element, in a sequence of element. For each loop are almost always used to iterate over items in a sequence of element. Do it. एक बार इसको करके देखो, फॉर ईच को। ओके सर। डन सर। डन सर। डन। यस सर। अब हम लोग बनाए क्या? मैप। क्या कर रहे हैं? मैप। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डेटा वैलिडेशन, याद रखना क्या होगा? डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। और उसके बाद डेटा वैलिडेशन हो जाएगा, उसके बाद करेंगे ES6, और उसके बाद करेंगे CSS। CSS आता है सभी को? हेलो। बेसिक्स आती है, बेसिक आती है बेसिक्स सर, आते। बेसिक्स। चलो बेसिक पूछता हूँ। इनलाइन CSS क्या होता है? जो कि मतलब HTML में ही होता HTML है। साथ साथ लिख जाते हैं। क्या होता है गुड़िया? HTML में साथ साथ उसके लाइन बाय लाइन उसको स्टाइल कर देते हैं, इनलाइन सीएसएस। इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल सीएसएस
HTML के अंदर ही ऊपर एक अलग से स्टाइल सेक्शन करके एक सारी स्टाइलिंग कर देते हैं। क्या चीज, आराम से आराम से। इंटरनल सीएसएस में HTML के जब कोड लिखते हैं तो एक स्टाइल का सेक्शन बना के उसी में नहीं सारी स्टाइलिंग कर नहीं, देते हैं। तुक्के नहीं मारते हैं, पिटाई लगेगी आपको, कोई पिटाई होता लग है जाएगी आपको। हीरो एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है? वो एक्सटर्नल। जो सर ऊपर, मेरे को इंटरनल सुनाई दिया था। आपको इंटरनल ही पूछा था, अच्छा। हीरो मेरे से को क्या पूछता हूँ पूछा, एक्सटर्नल। वो अलग से सीएसएस का वो बनाते हैं और फिर एचटीएमएल में लिंक करते हैं उसको। मुक्का हाँ। मारूंगा खींच के, यही तो होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल या इंटरनल। पीटूंगा पीटूंगा। कल बात, नेक्स्ट वीक जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल हम डेटा वैलिडेशन की बात करते हैं, राइट? ओके सर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू सर। इंटरनल सीएसएस यही तो होता है।